मोहन जी, मंच पर बैठे अन्य महानुभाव, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सम्मान्य भाई और बहन, मीडिया के मित्र और जो छात्र आज इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी द्वारा इस इंस्टीट्यूट से पास आउट हो रहे हैं, इस समारोह में आज उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत बधाई। मैं वास्तव में तो कानपुर आना चाहता था, इस महत्वपूर्ण समारोह में आपके साथ स्वयं जुड़ना चाहता था, पर एक महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में होने के कारण मैं आपके बीच आज जुड़ नहीं पाया। लेकिन बहुत आनंद आ रहा है इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी द्वारा जो 460 छात्र आज पास आउट हो रहे हैं, उन सबको बधाई देते हुए, आगे के जीवन के लिए उन सबको शुभकामनाएं देते हुए 2 वर्षों का कॉन्वोकेशन कोविड के कारण एक साथ किया जा रहा है, 2018-19 और 19-20, और 12 कोर्सेज में फैले अलग अलग छात्रों का आज पासिंग आउट सेरेमनी पर मैं आप सभी को, छात्रों को, छात्रों के परिवारजनों को और हमारी फैकल्टी को, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और मेरा विश्वास है कि आप सब इस इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करेंगे, देश का भी नाम रोशन करेंगे। मेरा पक्का विश्वास है आज जो छात्रों को अवार्ड्स मिले, जो रिकग्निशन मिला, इसका मैसेज सभी को जाएगा। आने वाले दिनों में और भी छात्रों को, छात्रियों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी और अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा काम करें। आप सब ने जो सराहनीय काम किया है, जो पढ़ाई में आपने एक्सेल किया है, उसके सब परिवार के लोग, सभी को और हम सबको आपके ऊपर गर्व है। वैसे तो ये इंस्टीट्यूट लगभग 85 साल पुराना है। पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। 1957 में इसका नाम नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट बना। और बहुत अच्छी बात है कि जो चीनी से जुड़े हुए पूरा अर्थव्यवस्था है, पूरी जो इकोसिस्टम है, इसके बारे में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट लगातार चिंता करता है। इनकी समस्या, इनके जो जरूरतें हैं, इनके बारे, इनको समझना, इनका समाधान करना, इनके बारे में चिंता करना, ये काम करने वाला शायद दुनिया में एक बड़े विचित्र किस्म का हमारा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। बाकी इंस्टीट्यूट्स पढ़ाई तो लिखाई तो करते ही हैं, लेकिन ये शायद एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें एक मिनी शुगर प्लांट भी है, शुगर रिफाइनरी भी है, नैनो इथेनॉल यूनिट भी है, ब्रूअरी भी है और एक प्रकार से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे सभी छात्रों को यहाँ पे उपलब्ध होती है। और इस प्रशिक्षण के बाद आप पूरे इस चीनी के व्यवहार को, चाहे वो गन्ना के किसान का कारोबार हो, चाहे वो मोलासेस बनाने का काम हो, ब्रूअरी हो, इथेनॉल हो, चीनी बनाने का काम हो, पूरे इकोसिस्टम का आपको एक समझ मिलती है, खुद उसमें काम करने का मौका मिलता है। और मेरा विश्वास है कि जो 9000 बच्चे शुगर इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकले हैं, आपके एलुमनाई हैं, वो भी एक निरंतर शुगर इंडस्ट्री में बदलाव लाने के लिए, सुधार लाने के लिए अपना योगदान देते हैं, काम करते रहते हैं। चीनी उद्योग एक प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे चीनी का कारोबार चलता है। गन्ना किसान बड़े मात्रा में
वहां पे अपना जीवन गन्ना किसानी में निकालते हैं। और मैं समझता हूं आप सबका काम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले दिनों में, कैसे हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, कैसे उनकी उत्पादकता बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर शुगर केन फार्मर्स, जिसमें बहुत स्कोप है, हम उसको सुधार कर सकते हैं, जिससे लाखों किसानों के आमदनी भी बढ़ेगी और उनका जीवन और सुधर पाएगा। एक कहावत है, इन्फ्यूज योर लाइफ विद एक्शन, डोंट वेट फॉर इट टू हैपन, मेक इट हैपन, मेक योर ओन फ्यूचर, मेक योर ओन होप। मेरा विश्वास है यहाँ के छात्र अपना भविष्य के स्वयं एक प्रकार से मूर्तिकार बनेंगे, अपने जीवन का भविष्य को अपने आप सुयोजित करेंगे और एक उज्जवल भविष्य आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस पूरे चीनी उद्योग में भी एक उज्जवल भविष्य के लिए आप सब अपना योगदान देंगे। ये एक बड़ा अच्छा संजोग है कि ये 50वां कॉन्वोकेशन सेरेमनी है और इस 50वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हम सब ने ये तय करना चाहिए कि जो 50 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ना किसानी होती है उसमें हम कैसे सुधार लाएं, कैसे वैल्यू एडिशन हमारे किसानों के काम में भी हो, चीनी कारखानों में भी हो, उत्पादकता बढ़े, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो गन्ना बनता है उसको भी हम कैसे ज्यादा बना सकते हैं हर हेक्टेयर के ऊपर, और चीनी की भी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कैसे सुधार सकते हैं। और जो आपकी योग्यता इस इंस्टीट्यूट पे पढ़ाई के बाद बनी है उससे आप हमारे किसान भाई बहनों के जीवन को बहुत बड़े तरीके से सुधारेंगे, उनकी आजीविका को और अच्छा उज्जवल भविष्य देंगे, ऐसा मेरा पक्का मानना है और विश्वास है। आपको जो अनुशासन मिला है, जो डिसिप्लिन आपने सीखी है, जो प्रशिक्षण मिला है इस नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में, ये आपको चेंज एजेंट बनाए। आप भविष्य के निर्माणकार बनेंगे। आप इन सब किसानों के भविष्य को कैसे और अच्छा बना सके इसके बारे में चिंता करेंगे और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के साथ आप अवश्य जुड़े रहना। इसके सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, क्या बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्या और नए तरीके से आमदनी बढ़ सकती है किसानों की भी, चीनी कारखानों की भी, क्या स्पेशलिटी शुगर्स बन सकती हैं, क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मिठाई और चॉकलेट तो हम जानते ही हैं, पर और क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम चीनी से बना सकते हैं, उस पर हमने चिंता करनी चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी कैसे सुधार करें हमारे चीनी कारखानों की, जो गन्ना किसान है उनका ड्रिप इरिगेशन और बाकी अन्य टेक्नोलॉजी से जोड़कर कैसे पानी की बचत करें। अलग अलग तरीके से हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर जमीन को खराब ना करे, पानी का नुकसान ना करे और उसके हर प्रकार से जो जो बाय प्रोडक्ट्स का लाभ हम ले सकते हैं, उन सब लाभ को लेने के लिए हमने अपने आप को संकल्पित करना चाहिए। उसकी नई टेक्नोलॉजीज की खोज में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना चाहिए। मैं समझता हूं हमारे चीनी की गुणवत्ता भी आज विश्व स्तरीय है, परंतु उसमें भी क्या परिवर्तन ला सकते हैं और हमारे चीनी कारखानों में भी क्या नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, इस पे भी आप सब और गौर करें और विचार करें। कहते हैं ना, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट, इसकी तरफ हमारा चीनी उद्योग कैसे जाए, इस पे हम सब ने चिंता करनी चाहिए और लैबोरेटरी के माध्यम से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से कैसे हम हमारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी और सुधार सकते हैं, ये भी हम सबका काम आगे के दिनों में रहे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस चीनी उद्योग का विस्तार अच्छा हो, चीनी का आउटपुट बढ़े और भारत का चीनी उद्योग और बड़ा बने और सुधार हो उसमें, और
विश्व स्तरीय जो डिमांड है उस डिमांड को हम पूरा कर सके, इसके लिए हम सब करना चाहिए। सम फूड फॉर थॉट, कुछ विचार करने के लिए कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारे पास गन्ना तो है, चीनी भी है, पर कई ऐसे देश हैं जहां कॉर्न शुगर इस्तेमाल होता है। आखिर ज्यादा अच्छा कौन सा है? क्या हम भी अपना जो चीनी बनती है उसका और गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं, उसको और सेहत के लिए अच्छा बना सकते हैं? उसके ऊपर भी अगर हम खोज करें तो मुझे लगता है काफी हमारे चीनी उद्योग को लाभ मिलेगा। चॉकलेट्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्या हम हमारी भारत की बनाई हुई मिठाई को और बड़े पैमाने पे दुनिया भर में प्रसिद्ध बना सकते हैं? जैसे लोगों का टेस्ट चॉकलेट के लिए बन गया है, वैसे क्या दुनिया भर में हमारी मिठाइयां प्रसिद्ध हो जाएं और लोगों का टेस्ट बन जाए हमारी मिठाइयों के लिए, तो कितना बड़ा आगे के लिए मार्केट खुल जाएगी चीनी के लिए, उसकी आप कल्पना करिए। ऐसे हमने नई नई चीजों के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो आज के दिन ये एक ऐसा उद्योग है और एक ऐसी किसानी है जिससे लाखों लोगों का जीवन और करोड़ों भारतवासियों का जीवन चलता है आगे। और इसमें कैसे सुधार हो, इनके जीवन में कैसे सुधार हो, कैसे इनकी आमदनी बढ़े, इसके ऊपर हमने चिंता करनी चाहिए। एक प्रकार से विस्तृत तरीके से इस इंडस्ट्री में हमने ग्रोथ के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसमें नई नई चीजें लाने के लिए, इसकी क्षमता सुधारने के लिए, और सभी जो इस उद्योग के साथ जुड़े हैं इन सब के साथ मिलकर एनएसयू नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने एक पहल करनी चाहिए कैसे उस उद्योग को आगे और अच्छा बनाया जा सके। इस वर्ष निर्यात भी चीनी का बहुत अच्छा हुआ है, लगभग 70 लाख टन निर्यात हुआ है। पिछले वर्ष हमने इस पे भी चिंता बहुत की गत 3-4 वर्षों में कि जो गन्ना किसानों के पैसे भुगतान करने हैं, जो पैसे देने हैं, वो समय पे दिया जाए। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि कहा एक जमाने में 5 साल पहले उत्तर प्रदेश अकेले में 10,600 करोड़ से अधिक गन्ना के किसानों को अपना पैसा भुगतान नहीं किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आज गन्ना किसानों का भुगतान समय पे होने लगा है और आज के दिन मात्र 3-3.5 हजार करोड़ गन्ना किसानों के भुगतान बाकी है, जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्द ही शून्य हो जाएगा। और पुराने वर्षों का तो कोई गन्ना किसान का भुगतान अब बाकी नहीं रहा है। दोनों सरकारें, उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय को गंभीरता से देखती है कि कैसे हमारे गन्ना किसानों का आय बढ़े, कैसे उनको और अच्छे जीवन बिताने को मिले, कैसे हमारी चीनी मिले अच्छी सुयोजित तरीके से चले। उसके लिए हमने इथेनॉल के ऊपर बहुत बल दिया है और इथेनॉल आज लगभग 8.5-9% पेट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल के अगले 3 वर्षों में ये 20% तक बढ़ेगा, जिससे शुगर इंडस्ट्री को और गन्ना किसानों को बहुत राहत मिलेगी। ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो 2025 तक का टारगेट है, इसमें भी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट और आपके सब छात्र और आपके अलुमनाई एक केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। आज के दिन हमारे गन्ना किसानों को अच्छा दाम मिले,
इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अर्ली वैरायटी के लिए 350 रुपए क्विंटल का दाम निर्धारित किया है और मैं समझता हूं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कीमत हमारे गन्ना किसानों को मिलने जा रही है। आज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में 20 से अधिक देशों के छात्र पढ़ने आते हैं, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ की शिक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। मैं समझता हूं जैसे हम अलग अलग तरीके से हमारे चीनी को या बाकी सब सामान को विश्व में निर्यात करते हैं, वैसे ही हमारे शिक्षा प्रणाली में भी बहुत संभावनाएं हैं कि हम विश्व भर से लोगों को भारत में लाएं और उनको अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दें। मैं एनएसआई के डायरेक्टर श्रीमान प्रोफेसर नरेंद्र मोहन और आपके सभी फैकल्टी मेंबर्स को बधाई देना चाहूंगा कि आज आपके इंस्टीट्यूट ने अच्छा नाम कमाया, अच्छी शिक्षा के लिए आप जाने जाते हैं और मुझे विश्वास है कि आगे चल के भी आप देश की और गन्ना क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, सफल रहेंगे। कंसर्न एक छोटी बात रख के मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूंगा। Consult not your fears, but your hopes and your dreams. Concern yourself not with what you tried and failed in, but with what it is still possible for you to do. मेरा मानना है हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे चले, आगे इस क्षेत्र को बढ़ाएं। इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है, भारत का भविष्य उज्जवल है। हम सब मिलके इस उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, देश को तैयार करें। हमारे नए छात्र जो आज पास हो रहे हैं एनएसआई से, उन सभी को और आपके सबके माता पिता, आपके परिवारजनों और आपकी फैकल्टी को पुनः एक बार बधाई देते हुए आप सब ने हम सबको गौरवान्वित किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स। यू विल ऑलवेज रिमेन एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस सर। थैंक यू सो मच। अब मैं प्रभारी अधिकारी शिक्षा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कृपया धन्यवाद ज्ञापन हेतु पधारें। जोरदार तालियां हो जाएं अधिकारी शिक्षा प्रभारी के लिए।